नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इफ़ा अराउंड द वर्ल्ड पर। हेलो दोस्तों, आज का हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सऊदी अरेबिया के बारे में लेकर के आए हैं। आशा है आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आएगी। यदि आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है इशफाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इफ़ा अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर हम देश ही नहीं विदेश की महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, ताकि यदि आप उस देश में जाना चाहते हैं या जाने का प्लानिंग कर रहे हैं या आप वहाँ काम कर रहे हैं या वहाँ आप रह रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये जानकारी यदि रहेगी तो शायद आपको जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी ऐसी ही नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम इस वीडियो में ये टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आप अपने कफिल के पास से बिना बताए काम छोड़ करके भागते हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, चलो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से हमारे भाई जो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या और भी गैर मुल्कों से आए हुए हैं यहाँ पर काम करने के लिए, उनको किसी न किसी समस्या के कारण या तो मान लो कि उनको वहाँ जहाँ वो काम करते हैं उनको कोई दिक्कत होती है तो या उनकी सैलरी कम होती है, तो जिसके कारण वो सोचते हैं कि कहीं मैं भाग करके दूसरे जगह जा करके यदि मैं काम करूँगा तो शायद उनको ज़्यादा मुनाफा होगा और ज़्यादा पैसे वो अर्जित कर पाएंगे। लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम है कि यदि वो भाग करके जाते हैं तो उनके ऊपर क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। उसके बाद आप किन किन दिक्कतों का सामना आपके ऊपर करना पड़ सकता है, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल्स में बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो यदि जो इंसान जिस कफिल या कंपनी में काम कर रहा है यदि वो वहाँ से भाग करके दूसरे जगह चला जाता है तो उसके ऊपर सबसे पहले तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, जिससे आपकी गिरफ्तारी और जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। और ऐसी कंडीशन में आपको जो है इस देश से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। कुछ मामलों में तो आप आजीवन प्रतिबंधित भी हो सकते हैं। आपका निवास परमिट, जिसको हम इकामा भी कहते हैं, ठीक है, उसे भी रद्द किया जा सकता है, जिसमें आप अवैध निवासी घोषित हो जाएंगे। कफिल जो है यदि आपके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज यदि उसके पास होगा तो वो उसको जब्त भी कर सकता है और आपके ऊपर एलिगेशन भी लगा सकता है। इसलिए दोस्तों, ये सब चीज समस्या आपके सामने आ सकती है, इसलिए भागने से पहले बार बार सोचें, ऐसा कदम कभी न उठाएं। भागने के बाद आपको छिप करके रहना पड़ेगा। आपको छिप के रहने के कारण आपको जो मानसिक और शारीरिक तनाव भी आ सकता है। जब आप कफिल के पास से भाग जाते हैं तो आपकी बकाया सैलरी या बोनस या अन्य जो लाभ कंपनी या कफिल के द्वारा जो मिलने वाला होता है वो भी आपको नहीं मिल पाती। और आप यदि श्रम विभाग में जाकर के कंप्लेन भी करते हैं तो आपको उसमें कोई कानूनी अधिकार की रक्षा नहीं हो पाती और आपको कोई कानूनी लाभ भी नहीं मिल पाता। यदि आपका कफिल, आप भाग जाने के बाद आपका कफिल जो है अफसर पोर्टल के माध्यम से आपकी रिपोर्ट कर सकता है। इसके बाद आप एजेंसी आपके विरुद्ध, जो सरकारी यहाँ की एजेंसी वो आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई शुरू कर सकती है। यदि आप सऊदी में भागते हैं तो यह रिकॉर्ड दूसरे खाड़ी देशों में भी देखा जा सकता है, जिसके कारण आपको यूएई हो, कतर, कुवैत, मतलब अन्य भी जो भी खाड़ी देश हैं उसमें भी यदि आप फिर दोबारा वर्क वीजा के लिए यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए समस्या आ सकती है। इन सब से बचने के लिए यदि आपको अपने कफिल या कंपनी से कोई समस्या है तो आप कानूनी तौर पर इसका हल निकालने का प्रयास करें, न कि बिना बताए कफिल से भागे। और यदि आप कानूनी तौर पे यदि नहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने कफिल या अपने कंपनी से जो है संपर्क करें, उनसे पहले बात करें कि भाई मुझे ये दिक्कत है इसमें आ गया, इसलिए मैं आपके यहाँ काम नहीं करना चाहता हूँ। उनको पूरा एक्सप्लेन करें
यदि वो आपकी समस्याओं का समाधान करता है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है श्रम मंत्रालय या मानव अधिकार सऊदी में जो है उसमें जा करके आप जो है अपना जो है केस दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। और जब ये आपका केस जब फाइनल हो जाए, ठीक है, तो आप आराम से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हैं या तो फिर आप जो है अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप अपने कफिल या कंपनी से बिना बताए भागना का सोच रहे हैं तो आप कृपया इन बातों का विशेष ध्यान दें ताकि आप सुरक्षित रहें और आप किसी भी लफड़े पचड़े में न फंसे। आपको मालूम है कि यहाँ सऊदी अरेबिया में एक बार भी यदि आपके ऊपर एलिगेशन लग गया तो उसके बाद आपको इंडिया जाना या मान लो कि अपने घर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है, यदि आप जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं, जितने साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा करें। उसके बाद आप अपना एग्जिट ले करके आराम से अपने घर पूरा हिसाब किताब ले करके जाए ताकि आपको आने वाले समय में आप यदि इस कंट्री में ना करके किसी और भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कृपया जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, कोशिश करूंगा मैं इनका जवाब दे सकूं। तो दोस्तों धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।